वन पीस एगेट आइलैंड आर्क इज फाइनली हियर एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि आर्क के स्टार्टिंग में लोग इतना ज्यादा हाइप करेंगे। ये एगेट आइलैंड का फर्स्ट एपिसोड आने के बाद ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे चल रहा था एंड एवरीवन वाज लाइक कि भाई कितना बढ़िया विजुअल है, कितना बढ़िया एनिमेशन है, अभी तक का बेस्ट एनिमेशन हम लोगों ने देख के रखा वन पीस के अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे मेरे को पता मैं एक दिन लेट होगा डिस्कस करने के लिए, बट इट्स टोटली फाइन बिकॉज आज ही मैंने एपिसोड देखा एंड एपिसोड देखने के बाद मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज लाइक भाई ये वन पीस एनिमे ही है क्या, या फिर हम लोग एक कंप्लीटली न्यू एनिमे देख रहे हैं। बिकॉज हम लोग अगर प्रीवियस एपिसोड देखे और उसके साथ अगर न्यू एपिसोड को मिला है तो भाई क्वालिटी में वो डिफरेंस हम लोग को नजर आ रहा है। मैं एपिसोड के स्टार्टिंग में एनिमेशन की क्वालिटी देखने के बाद एकदम से स्टंट हो गया कि भाई वन पीस वाले क्या अभी से ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला है। हाँ भाई ऐसा ही है, वो लोग ऐसी क्वालिटी हम लोग को देने वाला है। नया साल तो टोय एनिमेशन वालों ने सोच लिया एनिमेशन को और भी थोड़ा एनहेंस्ड किया जाए। और यहाँ पर जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता देता हूँ, नेटफ्लिक्स ने वन पीस का राइट्स खरीद लिया। अभी एवरी वीक वन पीस का न्यू एपिसोड नेटफ्लिक्स में आने वाला है फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। भाई यहाँ पर एक बात तो है, नेटफ्लिक्स वालों ने जब वन पीस लाइव एक्शन लाया ना तब से उन लोगों को पता चल गया वन पीस मींस बिजनेस। नेटफ्लिक्स वाले वन पीस के पीछे ही पड़ गए एकदम से। पहले तो लाइव एक्शन सीजन 2 का अनाउंसमेंट, उसके बाद रीमेक का अनाउंसमेंट और अभी एगेट आइलैंड वो लोग दिखाने वाला है एवरी वीक। मैंने तो 2 साल पहले बोल के रखा वन पीस इज सो फकिंग रियल। चलो यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला अबाउट वन पीस एगेट आर्क, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा, प्लस उसके साथ साथ वन पीस ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। इस ओपनिंग के अंदर इतने सारे ईस्टर एग्स है जो तुम लोगों ने 100% मिस करे, तो मैं एक एक चीज अंदर डिटेल्स में घुस के बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन फ्रॉम एगेट फर्स्ट चैप्टर, जहां पर लूफी 1000 सनी के ऊपर लेट के अपने ड्रीम को डिक्लेयर करता है। अब यहाँ पर लूफी के फेस पे जो बैंडेजेस देख रहा हूं ना, ये एक बहुत पुराना रेफरेंस है। आई होप तुम लोग को याद है जब लूफी ने एस एंड साबो के सामने अपने ड्रीम को बहुत पहले डिक्लेयर किया था जब वो बच्चे थे। और यहाँ पर हम लोग कैरिबो को भी देख सकते हैं बैरल में। इसके बाद आगे के ये 4 विजुअल्स आर फ्रॉम चैप्टर 10, 61, 62, 64 एंड 65। फर्स्ट विजुअल में हम लोग पानी के नीचे सी बीच को देख सकते हैं, सेकंड विजुअल में हम लोग एटलास्ट के शैडो को देख सकते हैं और लास्ट विजुअल में हम लोग वेगापंक के स्टेला को देख सकते हैं। अगर इसको तुम लोग अच्छे से जूम करके देखो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग पंक्स को आते हुए देखते हैं लाइक अ वीडियो गेम के अंदर, और उसी वीडियो गेम के विजुअल में हम लोग को दिखाया जाता है शाका को शॉट लगा और वहां पर लिलित आ जाती है एंड ये लिया गया है चैप्टर 1070 से। वेयर शाका सेड आई विल सर्वाइव। आई होप तुम लोग को याद है भाई, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड ओपनिंग है भाई। जितना तुम लोग अच्छे से देखोगे उतना ही तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे इस वाले ओपनिंग को। हम लोगों ने एक और विजुअल में देखा कि ज़ारो इज ईटिंग रैमेन और ये चैप्टर 1089 का रेफरेंस है। फिर हम लोगों ने गॉगल्स एंड विल वेंड लूफी को देखा है जो एक्चुअली में लूची के साथ फाइट कर रहा था। और वहां पर बॉनी के पीछे हम लोगों ने कुछ सफायर मोटिव्स को देखा है, जैसे कुमास बाइबल सिंबल, द पाव सिंबल, निगा सिल्यूट सेलेस्टियल ड्रैगन मार्क एज वेल एज गॉड वैली टारगेट प्लस सफायर्स को भी हम लोग को अच्छे से दिखाया गया। आगे हम लोगों ने हार्ट पायरेट का विजुअल नोटिस किया, उनके सबमरीन डूब रहे थे बिकॉज वो टूट गया था एंड वो लोग डिफीट हो गए थे। अब इंटर में ये विजुअल भी था एंड आई होप ये तुम लोगों को याद है जो हाचिनोजो के मरीन्स है वो एविल पायरेट्स को हटाने के लिए कुछ जीपी फ्लावर टाइप का यूज करता है चैप्टर 1080 में, ये उसी का डिफरेंस है भाई। फिर आगे का विजुअल चैप्टर 1093 से जबकि ज़ारो समंदर में गिर जाता है एंड द नेक्स्ट विजुअल इज फ्रॉम चैप्टर 1067 जब कुमा बॉनी के लिए जा रहा था एगेट में, और ये शार्क फॉलिंग वाला मोमेंट चैप्टर 1065 से था। प्लस बॉनी कमिंग आउट ऑफ द वाटर वाज द मोमेंट जो हम लोगों ने देखा था चैप्टर 1061 में। फिर आगे के विजुअल में हम लोग देखते हैं कि ज़ारो छोटा मोटा जो सेंटोमारो उसको अपना लाइटिंग पावर थोड़ा बहुत दिखाता है। फिर आगे ट्रांजिशनिंग इनटू कटिंग द वेगा फोर्स इनटू 2 और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लूफी को एकदम फेंक के मारता है डोम की तरफ। एक ही इंट्रो के अंदर इतने सारे डिटेल्स छुपा है जो तुम लोगों ने शायद नोटिस भी नहीं किया है। एंड हियर इज द बिग पार्ट, एमोगस शाका इज टर्निंग अराउंड, वो घूम के सीख रही है कि एक्चुअल में ट्रेटर यहाँ पर कौन है। फिर इंट्रो का नेक्स्ट मोमेंट मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगा बिकॉज लूफी चलता हुआ जाता है और हम एक के बाद एक स्टेप के साथ साथ एक के बाद एक आर्क के आउटफिट्स देखता है। रोमांस जोन से लेके व्हिस्की पीक, ड्रम आइलैंड, अलाबास्ता आर्क, पोस्ट अलाबास्ता आर्क, जय आर्क से लेके स्काइपिया आर्क, फिर लॉन्ग रिंग, लॉन्ग लैंड आर्क, वाटर 7 से लेके एनियस लॉवी आर्क, थीलर बार्क आर्क, सबाउडी आर्कियोपोलॉजी आर्क, अमेज़न लिली आर्क, इंपेल डाउन आर्क, मरीन फूड आर्क, रिटर्न टू सबाउडी से लेके फिशमैन आइलैंड आर्क, फिर हम लोगों ने देखा पंख हजार्ड आर्क, उसके बाद देखा ड्रेसरोजा आर्क, कोरिडा कोलिशियम, फिर हम लोगों ने देखा ड्रेसरोजा आर्क वर्सेस डोफ्लामिंगो, उसके बाद देखा होल केक आइलैंड आर्क, चॉकलेट टाउन, सेड्यूसिंग फॉरेस्ट एंड देन होल केक आइलैंड आर्क से लेके असैसिनेशन मीटिंग, उसके बाद लूफी वर्सेस काताकुरी का जो आउटफिट था वो भी हम लोगों ने देखा। और उसके बाद आता है वानो कंट्री आर्क जब वो तामस से मिला था वुडन प्रिजन, उसके बाद वानो कंट्री आर्क, ओनिगाशिमा रेड एंड फाइनली हम लोग आते हैं प्रेजेंट टाइम में एगेट आर्क। इतने सारे स्टोरी, इतने सारे डिटेल्स बस एक इंट्रो के अंदर एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूफी, सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स के साथ सेम है। फिर हम लोग को एगेट आइलैंड का बैटल रॉयल दिखाएगा, शांक्स वर्सेस किड, गार्ब वर्सेस आओकेजी, ब्लॉब वर्सेस ब्लैकबियर्ड, लुच्ची वर्सेस लूफी, इवन वहां पर जोरो भी था। डियर नॉन मांगा रीडर्स, यू आर नॉट रेडी फॉर द एगेट आइलैंड फाइट। लूफी ने जो पंच किया था उसके फायर का ट्रांजिशन होकर एकदम साबो का फायर बन गया। वहां से हम लोगों ने देखा इमो का डेविल टेल जो दिखने में एरो टाइप का था मांगा के अंदर, हम लोगों ने देख के रखा, बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम लोगों को दिखाया गया। हम लोगों ने मरीजिस के ऊपर जो कर्जों के क्रूज है वो भी देखा है, वो लोग न्यूज फैला रहे थे अलाबास्ता के बारे में। फिर मॉर्गन स्वॉपल एंड विवी को कवर कर रहा था, छुपा के रखा था, वो मोमेंट भी हम लोगों को दिखाया गया। हम लोगों ने इंट्रो के अंदर बुक्स ऑफ ओहारा देखा, फिर वेगापंक एंड ड्रैगन दोनों मिलकर यार ओहारा के फनरेल में थे और वहां पर हम लोग को एगेट आइलैंड का व्यू ऊपर से भी बहुत ही अच्छे से
दिखाया गया। अब इंट्रो का जो ये विजुअल इससे तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग डिटेल है ये। लूफी एंड नामी दोनों होल केक आइलैंड का ड्रेस पहने हुए और वहां पर जोरो वानो का, बिकॉज जोरो वानो पे था और वो दोनों उस टाइम में होल केक आइलैंड में थे। यार क्या डिटेल्स है भाई। और ये वाला ईस्टर एग मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। वापोल ने एक होल बनाया था जहां से विवी भाग रही है और उसके बाद एक स्मूथ ट्रांजिशन से हम लोगों ने देखा बोनी इज गोइंग इनटू कुमा's memory. That was so fucking beautiful यार। अब here it's creating a sequential relationship between Vivi and Paw Paw Fruit। ना बहुत टाइम से एक थ्योरी चल रहा था विवी को मिलने वाली है वो पाव पाव फ्रूट और विवी ज्वाइन करने वाली है हमारी स्ट्रॉ हैट। वो अलावस्था का मोमेंट याद है तुम लोगों को बॉयज? जिस तरह से छोटी मोटी डिटेल्स हमारे सामने आ रहा है ये सब एनालाइज करने से यही लग रहा है। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द एपिसोड। इट्स नॉट लाइक आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई नो तुम लोगों ने देख के रखा है बट मेरे को जो अच्छा लगा मैं वही बताऊंगा। शुरू से लेकर एंड तक द एपिसोड फेल्ट लाइक 20 मिनट का एपिसोड 10 मिनट है। वी गॉट टू नो अबाउट द 4 एम्पायर्स ऑफ द सी वर डिक्लेयर्ड। वॉलॉट के सिस्टम को एकदम से खत्म कर दिया और वहां पर एक क्रॉस गिल बन गया। फिलहाल रिवोल्यूशनरी आर्मी बहुत ज्यादा एक्टिव है और उन लोगों ने सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर वार डिक्लेयर भी कर दिया है और साबो ने किंग कोबरा को मार दिया। इसकी भी अनाउंसमेंट हमारे सामने आ जाती है फर्स्ट वाले एपिसोड के अंदर ही। प्लस बीबी एकदम से गायब हो गई, ये न्यूज भी फैल जाती है। मतलब सारे के सारे न्यूज मॉर्गन से एकदम हर तरफ फैला देता है। स्मॉल लाइक एट की जो स्टार्टिंग है स्मॉल लाइक एटॉमिक बम। जितने लोग हैं ना आसपास के वो एक एक न्यूज को हजम करेंगे, उनको टाइम लगेगा हजम करने में, बट नहीं उनको सारे के सारे न्यूज एक साथ दिया गया। फिर हमारे सामने एल्डर्स को दिखाया गया और ये एपिसोड क्वालिटी एनहेंस्ड होने के बाद ना एल्डर्स और भी ज्यादा डेंजरस दिख रहा है भाई। एंड हियर्स द मिस्टीरियस पर्सन इमू समान, जिसको देख के यार गूज़बम्स आता है। एनिमेशन में देखने में यार इतना खतरनाक लगेगा मैंने सोचा नहीं। पूरा एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ वहां पर वो देख के मैं डर गया। इमू का पावर देख के मैं डर गया। हाँ मांगा में आया था हम लोग डर गए थे बट एनिमेशन में ये और भी ज्यादा 10 टाइम्स ज्यादा बढ़िया लगा। उन्होंने जिस तरह से पूरे एक आइलैंड को उड़ाया लुलुशिया को, ये देखने के बाद अभी डाउट हो रहा है कि लूफी इमू को इन दी एंड कैसे डिफीट करने वाला। एक ऐसा पावर तुम वहां पर प्रेजेंट भी नहीं हो फिर भी तुम वो आइलैंड उड़ा सकते हो दूर से विदाउट इवन मूविंग विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग। इमू कैरेक्टर सारे वन पीस फैन को डरा दे और उसकी आंखें भाई एनिमेशन के अंदर ब्रो जितनी तारीफ कर भाई उतनी कम है। हम लोगों ने इमू के मोमेंट पे कुछ ग्लिची इफेक्ट देखा था। दोस ग्लिची इफेक्ट सूट्स इमू एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली ब्रो। हम लोगों को इमू के एग्जैक्ट पावर के बारे में कुछ पता नहीं यहाँ पर बट दोस ग्लिचेस मेक इमू फार मोर अनसेटलिंग एंड मेनेसिंग। हियर इमू इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम। द ऑरा दिस गाय हैज इज एब्सोल्युटली इनसेन भाई। इमू के लिए जो ओएसटी उन लोगों ने पिक किया ना दैट वाज द राइट चॉइस बिकॉज वो ओएसटी के चलते वो एक गुज़बम्स आ रहा था। दैट ओएसटी इवन मेड हिम मोर मेनेसिंग ड्यूरिंग द लुशिया एनालिसिस। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इमू इज द एंड गेम विलन फॉर लूफी फॉर अस स्ट्रॉ हैट्स। और अगर यहाँ पर हम लोग इमू को साइड में रखे ना यार उसके बाद जोरो का मोमेंट, जोरो कंप्लीटली स्टील द शो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट टिल नाउ। देख के मजा सा आ गया यार। मेरे को कोई ये समझाओ ये वीकली एनिमे कैसे है? वीकली एनिमे ये नहीं हो सकता है। इट्स मोर लाइक मूवी लेवल एनिमेशन वो लोग हम लोग को दे रहा है या फिर सीजनल एनिमे के अंदर जो एनिमेशन हम लोग देखते हैं ना ये एनिमेशन उससे भी बेटर है भाई। यहाँ पर मैं वन पीस का फैन हूं इसकी वजह से मैं ये नहीं बोल रहा भाई। यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है जो एनिमेशन उन लोगों ने प्रोवाइड किया एक वीकली एनिमे के लिए ये बहुत ज्यादा अलग लेवल का है। एवरी सिंगल वीक आई जस्ट कीप आस्किंग माई सेल्फ कि हाउ वन पीस इज अ वीकली एनिमे ब्रो बिकॉज द एनिमेशन लुक्स लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ ए मूवी। और हाँ जिन लोगों को पता नहीं एक सीक्रेट तुम लोगों को बोल रहा हमारे सबके पास ऑब्जर्वेशन हाकी है। यस ब्रो हम लोगों ने इस वाले एपिसोड के अंदर देख के रखा है जो भी है। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा तुम लोगों का पता नहीं बट फॉर मी एपिसोड 1089 वाज एब्सोल्युटली पिक फिक्शन 10 out of 10। द फ्लूइड एनिमेशन, द डायरेक्शन, द एटमॉस्फेयर, द OSTs, every single thing was perfect bro and the Lulusia moment is one of the best bone chilling anime scene ever। यार इमो इज सो टेरिफाइंग यार मेरे को डर लग रहा है बट चलो अभी के लिए इतना ही। A to Z सारी चीजों के बारे में खोल के बात कर रहा था, बात कर लिया। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पर दो यार तुम लोगों को कैसा लगा। प्लस वन पीस ब्रेक में चैप्टर नहीं आया तो मैं सोच रहा इमो के ऊपर एक थ्योरी वीडियो बना दूं। अगर तुम लोग चाहते हो थ्योरी वीडियो #yes लगा देना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक बटन दबाओ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज कर दो। 7 लाख 10 हज़ार के बहुत ज्यादा क्लोज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।